उत्तर प्रदेश के एक शांत कस्बे धनपुर में एक पुराना, विशाल और हवेली नुमा घर खड़ा था, कुमार निवास। ये घर सिर्फ ईंट पत्थरों का बना मकान नहीं था। ये 3 पीढ़ियों की हंसी, आंसू, संघर्ष, त्योहार और संस्कारों का घर था। इसके मुखिया थे श्री हरि नारायण कुमार। उम्र लगभग 78 वर्ष, सेवानिवृत्त विद्यालय प्रधानाचार्य, अत्यंत धार्मिक, शांत और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। उनके 2 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा शिवकांत, स्वभाव से शांत, जिम्मेदार, परंतु अपने पिता जितना धीरज वाला नहीं। दूसरा छोटा बेटा रविकांत, पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी, आधुनिक सोच वाला, कभी कभी थोड़ा आत्मकेंद्रित। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों की अपनी अपनी सोच, जीवन शैली और समस्याएं थीं। पहला बेटा वहीं कस्बे में रहता था, जबकि छोटा बेटा महानगर में रहता था। समय धीरे धीरे बदलता है और लोगों की जरूरतें भी। हरि नारायण जी को लगता था कि उनका परिवार तिनके की तरह अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगा है। जहां पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, अब अलग अलग कमरों में टीवी के सामने खाने की आदत पड़ गई थी। जहां पहले सुबह शाम आरती में सब साथ होते थे, अब केवल हरि नारायण जी अकेले मंदिर में दिया जलाते थे। बड़े बेटे की पत्नी मीना एक समझदार और संस्कारी महिला थी, लेकिन उसे लगता था कि घर के सारे फैसले सिर्फ हरि नारायण जी और उनके पति ही लेते हैं, उसकी राय का कोई महत्व नहीं। छोटे बेटे की पत्नी प्रिया आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसे महसूस होता था कि बड़ा परिवार उसके लिए बंधन जैसा है। उधर दोनों भाइयों में भी छोटे-छोटे मुद्दों पर खटपट बढ़ने लगी थी। कभी पैसों को लेकर, कभी जमीन को लेकर, कभी बच्चों के पालन पोषण के तरीकों को लेकर। हरि नारायण जी ये सब देखकर गहरे दुखी रहते थे। एक रात घर में बहुओं के बीच तीखी बहस हो गई। आवाज इतनी ऊंची थी कि घर का हर कोना जैसे कांप उठा। शिवकांत ने छोटे भाई से कहा, देख रवि, अब ये घर ऐसे नहीं चल सकता। हर दिन झगड़े, हर दिन तनाव, कुछ तो करना पड़ेगा। रवि भी तमतमाया हुआ बोला, तो कर लो बंटवारा, किसने रोका है? मुझे भी रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं लगती। शब्द तीर की तरह थे और उन तीरों ने बुजुर्ग पिता के दिल को छलनी कर दिया। हरि नारायण जी ने कमरे में बैठकर सब सुना। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी का बनाया हुआ आशियाना टूट रहा हो। सुबह दोनों बेटों ने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, शायद अब घर का बंटवारा ही सही रहेगा। हरि नारायण जी ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा। उनकी आंखों में गहरा, असहनीय दर्द था, लेकिन आवाज शांत थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, शाम को सबको बैठक में बुलाओ। बस इतना कहकर वो अपने कमरे चले गए। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा था। हरि नारायण जी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। सबको लगा कि वो संपत्ति बांटने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं एक घर का बंटवारा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनोगे? सब चुप थे। उन्हें पिता के बोलने में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। हरि नारायण जी बोले, ये घर मेरे दादाजी ने बनाया था। उनके भी 2 बेटे थे। एक बार किसी छोटी बात पर उनके बीच झगड़ा हुआ और उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। दीवार खड़ी हो गई, दिलों में दूरियां बढ़ गई। मेरे पिता कहते थे, बेटा, ईंट की दीवार तो एक दिन गिर जाती है, लेकिन मन की दीवार कभी नहीं गिरती। मैंने अपने बचपन में देखा है दोनों भाइयों को। त्योहार अलग, पूजा अलग, मेहमान अलग, एक ही आंगन में रहते हुए भी जैसे 2 अलग संसार हों। सब सुन रहे थे। कमरा बिल्कुल शांत था। हरि नारायण जी की आवाज भर्राई। जब आपके दादाजी मौत के करीब थे, उन्होंने रोकर कहा था कि अगर मैं घर ना बांटता तो शायद मेरे बेटे आज भी साथ होते। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने जीते जी ये घर कभी नहीं टूटने दूंगा, पर आज तुम दोनों ने खुद ही बंटवारे की बात कही है। सबको लगा कि अब वो संपत्ति का हिस्सा बताएंगे, लेकिन हरि नारायण जी ने
एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, मैं अपना ये घर अनाथ शिक्षा ट्रस्ट को दान करता हूं। सब सदमे में थे। शिवकांत बोले, पिताजी, इसका मतलब? हरिनारायण जी ने कहा, इसका मतलब ये कि अगर तुम लोग अपने रिश्ते बचाकर साथ रह सकते हो तो ये घर तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम घर के लिए रिश्ते तोड़ना चाहते हो तो बेहतर है कि यह घर उन बच्चों का हो जिनके पास कोई रिश्ता ही नहीं है। कमरा सन्नाटा बन गया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। वो एक दूसरे की तरफ भी देख नहीं पा रहे थे। रवि ने कांपती आवाज में कहा, भैया, हम लोग क्या कर रहे थे? घर के लिए घर तोड़ रहे थे। मीना और प्रिया दोनों रो रही थीं। शिवकांत बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हमें परिवार चाहिए। रवि आगे बढ़कर बड़े भाई से लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। गिले शिकवे धुलते जा रहे थे। बहुत देर बाद हरिनारायण जी ने कागज फाड़ दिया और कहा, घर नहीं बांटूंगा, लेकिन जिम्मेदारियां जरूर बांटूंगा। और उस दिन पहली बार लंबे समय बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। दाल की महक वही थी, लेकिन प्यार की खुशबू नई थी। कहानी का संदेश, घर बांटने से पहले दिल बांट जाते हैं। लड़ाई का हल दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि दिल खोलना है। परिवार बनाए रखने की सबसे बड़ी कुंजी है